मुकेश सहनी पहले जा चुके हैं और फिर जाएंगे। इनको चाहिए नोट, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं, उनका बहुत वीडियो क्लिक है मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नेता बनने नहीं, समाज को बनाने आए हैं, और जब बनने की बारी आई तो सबसे पहले अपने बने। अभी हमारे साथ गौतम जी हैं जो कि पहले वीआईपी में थे, अब आरजेडी में क्यों हैं, क्या कारण है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरा सच। क्योंकि मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारा जो आरक्षण हमें देगा उसी के साथ हम जाएंगे। अब आरजेडी के साथ क्यों हैं, क्या कारण है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्यों छोड़ने का क्या कारण रहा है? देखिए सर, वीआईपी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था, वीआईपी को हम लोगों ने बहुत मेहनत से उसको बनाया था और हमारे समाज में कोई लीडर नहीं थे, वो लीडर पैदा करना था जो हम लोगों ने किया। और जिस तरह से वो अपना विचार पहले रखे थे, उससे लगा था कि नहीं चलो हमारे समाज का भी एक नेता बने, और उसको हम लोग आगे किए। लेकिन जब वो नेता बन गए, जब उनको लगा कि नहीं अब हम नेता बन गए, और नेता बनने के बाद उनको एमएलसी बना दे के मंत्री बना दिया गया, तो उनके बाद उसका सारा जो अंदर का था ना छुपा हुआ राज, वो बाहर खुल के आने लगा, और उसी के कारण हम लोग को छोड़ना पड़ा। उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। और ये सारे दल का लोग जान चुके हैं। आज जो वो रोड पे फिर घूम रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, उनका एक ही रीज़न है कि आज ना बीजेपी पूछ रही है, ना आरजेडी पूछ रही है, ना जदयू पूछ रही है। इसलिए वो अपना शक्ति दिखा रहे हैं। और शक्ति आप देखते होंगे कि जब जब वो बाइट देते हैं या भाषण देते हैं तो कहते हैं कि गंगा जल लेकर नारा लगाइए और क्रिया खाइए, कि हम जिस पार्टी जो हमको गठबंधन उसी से करेंगे, उसी को वोट देंगे जो हमको आरक्षण देगी। इससे पहले भी आप लोग मीडिया के लोग हैं, इसके पहले भी गांधी मैदान में हम लोगों ने लाठी चार्ज हुआ था हम लोगों के ऊपर। फिर पूरे बिहार में हम लोगों जिला बाय जिला धरना प्रदर्शन किए थे हम आरक्षण के लिए। उस आरक्षण पे काम भी हुई। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन करके केंद्र सरकार को भेज दी। केंद्र सरकार ने एथनोग्राफी रिपोर्ट मांगे बिहार सरकार, हम लोगों का एथनोग्राफी रिपोर्ट भी तैयार हो गया। अब हम लोगों केंद्र सरकार को फिर बिहार सरकार भेज दी। अब बिहार केंद्र सरकार पे निर्भर करती है ना कि वो हमको आरक्षण कब देगी और कब लाएगी। उसके पे था कि 21 में अध्यादेश आना है हमारे आरक्षण के ऊपर, लेकिन वो ही नहीं आए मोदी जी के चलते। गौतम जी, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे। मुकेश सहनी के साथ आप काफ़ी दिनों से रहे हैं, सींचा है पार्टी को आप लोगों ने, क्या लगता है कि दलित के उत्थान के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कार्य? देखिए सर, दलित और महादलित या अति पिछड़ा के उत्थान के लिए मुकेश सहनी कोई काम नहीं करेगा और न किया है जब तक वो मंत्री में थे। बताते हैं वो खूब बताते हैं सर, लेकिन आप देखिए ना, आज अगर दलित का नेता जो अपने आप को या मल्लाह का नेता बता रहे हैं, जब आप मंत्री थे, जिस समय आप सदन में बोलने से आरक्षण के बारे में कुछ होता, वहाँ आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आज आप फिर जब आपसे लोग हट गया, आज आप उसके साथ मंच पे देखिएगा तो हमारे निषाद समाज मल्लाह बिंद बेलदार का 5 गो नेता नहीं मिलेगा। मुकेश सहनी पहले जा चुके हैं और फिर जाएंगे। इनको चाहिए नोट, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं, उनका बहुत वीडियो क्लिक है मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नेता बनने नहीं, समाज को बनाने आए हैं, और जब बनने की बारी आई तो सबसे पहले अपने बने। आज उनके पार्टी का स्थिति सुनिएगा। पार्टी वो बनाए हैं, उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भाई है। बिहार में हम लोग अपने आप को 14% कहते हैं। वहाँ भी परिवारवाद चल रहा है, भयंकर परिवार है। उनकी पत्नी महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका साला युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समझ सकते हैं क्या? तो ये माना आपके थ्रू, अगर आप साथ में रहे हैं, सींचा है पार्टी को, क्या माना जाए कि ये लोग दलित के नेता नहीं हैं? ये दलित नेता कोई मल्लाह सहनी का नेता नहीं है। ये दुकानदार है, दुकान चला रहे हैं। और आपको फिर कह देते हैं, हम जो बोल रहे हैं इसको आप रखिएगा, अब रहेगा ही और लोगों भी सुनेंगे ही। आपको लिख के देते हैं कि फिर मुकेश सहनी का सौदा होगा समाज का, और फिर ही 100 करोड़ 50 करोड़ या 25 करोड़ में बिकेंगे,
एगो टिकट 2 गो टिकट मिलेंगे तो लड़ेंगे और फिर बेचेंगे। एक क्वेश्चन आपसे, फिर आप बोल रहे हैं यानी इससे पहले बिके थे क्या? 15 में भी 35 करोड़ में बिके थे। 35 करोड़ में बिके थे। ठीक है, जब लालू जी के साथ वो आए थे 15 टिकट पे बात हुई थी। हम लोगों को इसके पास कोई पार्टी नहीं था, संगठन था। संगठन के लोगों को चुनाव लड़ना था। उसमें कुछ संगठन के लोगों को जदयू के तरफ से टिकट मिल भी गए थे, जिसमें उदाहरण है विद्यासागर सिंह निषाद, हमारे विजय गोढ़ी जो कटिहार से थे, तो ये हार गए थे, वो जीते थे। जीतने के बाद वो यहीं रह गए। मुकेश सहनी जी एन वक्त पे फिर पैसा के लोभ में बीजेपी के तरफ चले गए थे। उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए थे। आप एक चीज़ बताइए, आज चिराग पासवान हो या मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आप किसी भी दल के साथ अगर हैं, आप नए दल हैं, मुकेश सहनी जी अभी आए थे, आप जिसके साथ थे, जैसे आरजेडी के साथ हम लोग थे, 3 गो लोकसभा में टिकट दिए, आपने सही चुनाव नहीं किया, चुनाव हारे। मोदी जी का अथी में सब लोग हारे। उसके बाद विधानसभा में आरजेडी के तरफ से 15 टिकट इनको मिल रहा था। आरजेडी के तरफ से यही बात थी कि आप हमको एक लिस्ट दीजिए कि आपके उम्मीदवार कौन होंगे। एक क्वेश्चन और है आपसे, क्या लगता है कि दलित को जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये बिन समाज को हाँ। आरक्षण देने की, सहनी समाज को आरक्षण दिलवाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी देगी उनको? देखिए सर, आरक्षण बीजेपी कभी नहीं देगी और आरक्षण देगी ना बीजेपी। बीजेपी में भी ये बहुत बड़ी मैंने युद्ध की स्थिति है। जो आरक्षण नहीं होना था वो 4 घंटा में हो गया, और जो आरक्षण जिसको चाहिए उसका आरक्षण के फाइल को कभी इस नेता के द्वारा कभी उस नेता के द्वारा खड़ा करके उसके समाज का वोट ले लिया जाता है और आरक्षण के बक्सा को फिर बंद कर दिया जाता है। अभी चुनाव आया है, क्या कहिएगा? चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। देखिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी को हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उनको आरक्षण मिला हुआ है, उनका लाभ वो ले रहे हैं। ठीक है, और वो जो लोगों का जो आप बोल रहे हैं वोट दिलवाते हैं लोगों से, हाँ, उन लोगों को क्या कहिएगा आप? देखिए अब हम विशेष करके मुकेश सहनी जी के बारे में कहेंगे कि मुकेश सहनी जी इस समाज को फिर बेचेंगे। हमारे जो भी माने अति पिछड़ा में मल्लाह बिंद बेलदार नोनिया की उपजाति है, जिसकी आबादी 14% है, ये संभर जाइए। ऐसे नोनिया बिंद उनके साथ मुख्ता नहीं है। निषाद में भी गिने चुने ही ज़िले में कुछ लोग बचे हैं, उनके पास कोई नहीं है, और वो चुनाव में पता चल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हमारे साथ गौतम जी थे, जो कि पहले पूर्व अध्यक्ष थे वीआईपी पार्टी में और अब आरजेडी से जुड़ चुके हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है, पहले भी मुकेश सहनी 33 करोड़ में बिके थे और इस बार भी कहीं ना कहीं बिकने की ये बात कर रहे हैं, और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो कुछ भी उन्हें नहीं मिलने वाला है। और भी क्या कुछ कह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपने इस वीडियो में सुना है। तो आप इस खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।